इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। दुरुस्त सोचता था, जहर साफ करने की पूरी कोशिश की है। साइन तो आप नहीं कर रहे, अंगूठा लेकिन जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। लगवा लेते हैं। शाबाश। इसी बात से रोकता था उसे कि कम नस्ल और कम हैसियत इंसान कभी आपका मुखलिस नहीं होता कि मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पे अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। क्या बीबी क्या साबित कर दिया। कर रही हैं? छोड़े, क्या किया मेरी बेटी ने, क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर दुआ पूछ ही लेती है अपनी पहली सौतन से कि भैया आपने तो नहीं भेजा कहीं फराज को। तो वो कहती है मुझे क्या भेजने की ज़रूरत है, इतनी टेंशन भी तुम्हारे दिमाग तो बहुत ही चलता है। उसे थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो जाता है जो कुछ ज़िंदगी में गलत हो रहा है वो शायद इसी की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ इज़्ज़ा भी सारा का सारा दोष दे रही है। आज हम बात करेंगे ड्रामा जानिसार की। गज़नवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गज़नवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गज़नवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गज़नवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गज़नवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गज़नवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गज़नवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गज़नवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गज़नवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गज़नवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गज़नवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जानिसार की। गज़नवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गज़नवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गज़नवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गज़नवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गज़नवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा
और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है? जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है? जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं।
اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے، جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی، جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے، جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے، جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی، جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے، جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے،
اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی۔ جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے؟ جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی۔ جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے، جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی۔ جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے؟ جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی۔ جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے، جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے،
तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी, जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे,
तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे,
तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए, और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना।